हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि वी ऑल नीड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल द एज ऑफ 6 मंथ्स, राइट। हम सबको पता है कि ब्रेस्ट मिल्क का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। इट कंटेन्स लैक्टोज, प्यूफा, टॉरिन, सिस्टीन, जिसकी मैं आगे बात करूँगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट ब्रेस्ट मिल्क, राइट। और इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं 2 साल की एज के तक, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में रखना चाहिए। और ऊपर का कोई भी टॉप फीड या कुछ भी हमें नहीं देना है बेबी को, राइट। तो न्यूट्रिशनल सुपीरियॉरिटी इसकी ब्रेस्ट मिल्क की है, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर बच्चे को 0 से 6 मंथ में हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे ही केवल रख रहे हैं और टॉप फीड्स वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जिसकी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल सुपीरियॉरिटी होगी। और क्या न्यूट्रिशनल सुपीरियॉरिटी जानेंगे हम लोग। कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स अ बेबी नीड्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सारे न्यूट्रिएंट का मतलब कि रखता है अपने पास, जो कि बेबी को चाहिए नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इन ऑप्टिमम प्रोपोर्शन एंड द फॉर्म दैट कैन बी इजीली डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब, ठीक है ना। ये बेबी को जो नॉर्मल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स के पास ऑप्टिमम प्रोपोर्शन में पड़े हैं, और ये ऐसे फॉर्म में इसके पास है कि वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और अब्जॉर्ब हो जाए फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ द बेबी, राइट। तो ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन हम लोग करते हैं आफ्टर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, मतलब कि जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग शुरू करेंगे मतलब एज सून एज पॉसिबल। तो अगर वो 1 घंटे के अंदर शुरू हो तो भी अच्छा है, लेकिन हम लोग एज सून एज पॉसिबल आफ्टर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन हम लोग एज सून एज पॉसिबल शुरू करना चाहेंगे। सी सेक्शन में एक जो थिंकिंग है, ठीक है ना, अदर ब्रांच ऑफ थिंकिंग है जो कहती है 4 घंटे के भी अंदर अगर हमने ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवाई तो इट विल बी एज गुड एज इट वॉज स्टार्टिंग एज सुन एज पॉसिबल, राइट। सो एज सुन एज पॉसिबल ही अगर आपको आंसर लिखना हो, कहीं भी आपसे पूछा जाए, कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि हाँ बच्चा तुम्हें ब्रेस्ट फीडिंग कब इनिशिएट करानी चाहिए फ्रॉम द न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो आप क्या जवाब दोगे? एज सुन एज पॉसिबल सर। अगर आप डिलीवरी टेबल पे ही ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा सकते हो, दैट वुड बी वेरी गुड बिकॉज इट लीड्स टू stimulation of oxytocin that also helps in the uterine contractions, right? It's very I guess very मतलब अच्छी फिजियोलॉजी है ये करवाने के लिए, राइट। तो इसमें सबसे पहली बात तो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए इन द ऑप्टिमल प्रोपोर्शन और इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में रहता है ये। कार्बोहाइड्रेट्स कैसा है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है यहाँ पे इनमें लैक्टोज के फॉर्म में रहते हैं। लैक्टोज इज इन हाई कंसंट्रेशन दैट इज फ्रॉम 6 to 7 ग्राम पर डेसीलीटर इन द ब्रेस्ट मिल्क एंड हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलाई। ये लैक्टोबैसिलाई की ग्रोथ में जो है हेल्प करता है ये लैक्टोज, और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में रहता है 6 to 7 ग्राम पर डेसीलीटर। लैक्टोबैसिलाई की ग्रोथ में डेवलप करेगा और ऑल्सो हेल्प करेगा कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में, राइट। गैलेक्टोज इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज। गैलेक्टोज जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज, जो कि ब्रेन की डेवलपमेंट में एक तरीके से हेल्प करता है, राइट। प्रोटीन्स के लिए हम बात करेंगे। लो प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे। काउ मिल्क देते हो तो वहाँ पे हायर प्रोटीन्स रहते हैं, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में तो वहाँ पे लोअर प्रोटीन्स आएंगे। तो लोअर प्रोटीन्स यहाँ पे कितने रहेंगे? 0.9 to 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर कंपेयर टू एनिमल मिल्क, यही बता रहा था मैं। फॉर्म ऑफ लैक्टोअल्बुमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन विच इज़ ईजिली डाइजेस्टेड। तो यहाँ पे लैक्टोअल्बुमिन होता है और लैक्टोग्लोबुलिन होता है जो कि ईजिली डाइजेस्टेड होता है। अमाइनो एसिड्स लाइक टॉरिन, सिस्टीन आर आल्सो नेसेसरी फॉर द न्यूरो ट्रांसमिशन एंड न्यूरो मॉड्यूलेशन। टॉरिन और सिस्टीन भी ये कंटेन करता है जो कि हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है न्यूरो मॉड्यूलेशन एंड न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए, राइट। तो फैटी एसिड्स यहाँ पे प्यूफा के फॉर्म में, इट इज़ रिच इन द फॉर्म ऑफ प्यूफा, ओमेगा 2, ओमेगा 6 एसेंशियल फैटी एसिड्स फॉर द, जो कि इंपॉर्टेंट होता है माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है प्यूफा जो है। प्यूफा हम लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइलिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स ओमेगा 2 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये ओमेगा 2 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इट कंटेन्स ओमेगा 2 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये इंपॉर्टेंट है किसके फॉर्मेशन के लिए? प्रोस्टाग्लैंडिन एंड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल फैटी एसिड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क इज मतलब कि अगर एसेंशियल फैटी एसिड हम लोग एक्सक्लूसिव टू ब्रेस्ट मिल्क हम लोग बात करें तो डिकोसा हेक्सनोइक एसिड होता है, DHA होता है, विच इज़ हेल्प्स इन द ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये हेल्प करता है ब्रेन डेवलपमेंट में, DHA। अगर मैं एक्सक्लूसिव एसेंशियल फैटी एसिड मतलब एसेंशियल फैटी एसिड जो कि एक्सक्लूसिव टू ब्रेस्ट फीड है तो वो है DHA, राइट। तो विटामिन एंड मिनरल्स क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है ना।
तो यहाँ पे विटामिन्स एंड मिनरल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इट लीड्स टू द सफिशिएंट नीड टू सफीज द नीड्स ऑफ बेबी इन द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो इतने विटामिन्स और मिनरल्स हैं ब्रेस्ट मिल्क में कि वो अपने 6 महीने तक बच्चे को सफीज कर सकें विटामिन्स एंड मिनरल्स में। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहाँ पे वाटर का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम लोग कहते हैं वाटर भी नहीं देना चाहिए एक्सक्लूसिव। अगर EBM आप करा रहे हो तो EPF करा रहे हो तो आपको वाटर भी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वाटर कंटेंट ऑलरेडी इस मिल्क में बहुत ज़्यादा है। वाटर कंटेंट 88%, अराउंड 88% है। ब्रेस्ट फीड बेबी डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल वाटर इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ, इवन ड्यूरिंग समर मंथ। इवन आप समर मंथ में भी अगर बच्चे को खाली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो इट्स ऑप्टिमम, ठीक है। उसको अलग से पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, एडिशनल वाटर कोई ज़रूरत नहीं है फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ, जबकि 6 मंथ्स वो हम लोग नॉर्मली लेके चलते हैं, राइट। ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क इज लो, प्रेजेंटिंग लो सोल्यूट लीड टू द किडनी, राइट। तो ऑस्मोलैरिटी जो होता है ब्रेस्ट मिल्क का वो कम होता है, प्रेजेंटिंग अ लो सोल्यूट लोड टू द किडनी। जो ऑस्मोलैरिटी है ब्रेस्ट मिल्क का वो जो होता है थोड़ा कम होता है, और ये लो सोल्यूट लोड करता है टू द किडनीज को ये लो सोल्यूट लोड बनाता है, ठीक है ना। ऑस्मोलैरिटी जो होता है ब्रेस्ट मिल्क का वो थोड़ा कम होता है, प्रेजेंटिंग अ लो सोल्यूट लोड टू द किडनी। लो सोल्यूट लोड जो है किडनी पे कराता है, राइट। तो ऑस्मोलैरिटी कैसा होता है ब्रेस्ट मिल्क का, ये कम होता है, प्रेजेंटिंग अ लो सोल्यूट लोड टू द किडनी। लो सोल्यूट लोड ये किडनी पे कराता है। तो ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क कैसा है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क कैसा है, इज लो, प्रेजेंटिंग अ लो सोल्यूट लोड टू द किडनी, ठीक। लो सोल्यूट लोड किडनी पे भेजता है। लो मतलब कि लो ऑस्मोलैरिटी होती है ब्रेस्ट मिल्क की, तो लो सोल्यूट लोड भी जो है किडनी पे कम डालता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल सुपीरियरिटी क्या है, इम्यूनोलॉजिकल सुपीरियरिटी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बेसिकली IgA जो होता है, हीमोग्लोबिन A जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, IgG, IgM, IgE से। तो मतलब मान लें कि अगर सेक्रेटरी जो हम लोग कहते हैं IgA हीमोग्लोबिन को, वो ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स अ नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, लाइक कौन से इसमें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स रहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन मेनली कंटेन सेक्रेटरी IgA, जो कि मैं बात कर रहा था अभी, सेक्रेटरी IgA होता है, IgA इज सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन, राइट। माइक्रोफेजेस भी होते हैं इसके पास, लिम्फोसाइट्स होते हैं, लैक्टोफेरिन होता है, लाइसोजाइम, बाइफिडस फैक्टर, इंटरफेरॉन, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ब्रेस्ट मिल्क में बेसिकली सेक्रेटरी IgA, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन, बाइफिडस फैक्टर, इंटरफेरॉन वगैरह होते हैं, ये जो कि प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं एक तरीके से ब्रेस्ट मिल्क के लिए, राइट। तो इसके अलावा इसमें ब्रेस्ट फेड बेबीज़ आर लेस लाइकली टू डेवलप, ये अगर जो बेबीज़ जो हैं ब्रेस्ट फेड है, इंस्टेड ऑफ द बेबीज़ हु आर टॉप फेड हु हैव लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, राइट। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ हैव लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, राइट। ब्रेस्ट बेबीज़ 14 टाइम्स लेस लाइकली टू डाई ऑफ डायरिया। तो जो ब्रेस्ट फेड बेबी होता है अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज़ है, इट हैज़ 14 टाइम्स लेस चांसेस ऑफ डाइंग ऑफ डायरिया एंड 4 टाइम्स लेस टू डाई ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और 4 गुना कम ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बनते हैं, जो कि केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में है। 14 टाइम उनका डायरिया से मरने की कम संभावना हो जाता है, और 4 टाइम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मरने की संभावना उनकी कम हो जाती है ब्रेस्ट फीड अगर करोगे प्रॉपरली। मेंटल ग्रोथ, बेबीज़ हु आर ब्रेस्ट फीड आर बेटर बॉन्डेड टू देयर मदर्स, ठीक है ना। जो बेबीज़ ऑब्वियसली जो बेबीज़ ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराओगे वो अपने मदर से उतनी साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग उनकी बढ़ती जाएगी। हायर IQ दैन दोज बेबी हु आर गिवन अदर फॉर्म्स ऑफ मिल्क, अगर उनकी IQ तुम देखोगे अगर जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में वो ज़्यादा रहेगी रादर देन अदर फॉर्म ऑफ मिल्क, अदर फॉर्म अगर उनको मिलकर देते हो। अदर बेनिफिट्स टू द बेबी, और बेनिफिट्स क्या क्या हैं बेबी के लिए। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स अ नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन। जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क में जो है नंबर ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। ग्रोथ फैक्टर्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह जो ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं, ठीक है ना, जो कि हेल्प करते हैं उसके बेबी के लिए, ठीक है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF जो होता है इन ब्रेस्ट मिल्क इनहांसेस द मैच्योरेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल्स एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एलर्जी इन लेटर लाइफ। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो होता है इनहांस करता है मैच्योरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के, इंटेस्टाइनल सेल्स की, और रिस्क ऑफ एलर्जी को ये कम कराता है इन द लेटर लाइफ, ठीक है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, राइट। लाइपेजेस लाइक इंक्रीज द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द मिल्क, तो लाइपेजेस जो होते हैं डाइजेशन ऑफ फैट को ये लोग बढ़ाते हैं। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ हैव अ लोअर रिस्क ऑफ एलर्जी, ईयर इन्फेक्शन और ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ में बेसिकली एलर्जी का रिस्क कम होता है, ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स कम होती है, ईयर इन्फेक्शंस कम होते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें इसमें कम होती हैं, एलर्जी, ईयर इन्फेक्शंस, ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स वगैरह। लोअर रिस्क ऑफ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड लिम्फोमा इन लेटर लाइफ। तो ये जो ब्रेस्ट फीड बेबी रहेगा उनके केस में
जो है डायबिटीज़ का रिस्क, हार्ट डिजीज़ का रिस्क, लिम्फोमा का रिस्क जो है लेटर लाइफ में वो थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो जो बच्चा होगा वो डायबिटीज़ से, हार्ट डिजीज़ से या लिम्फोमा से बेसिकली थोड़ा सा वो लोअर रिस्क पे रहेगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स टू द मदर के लिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अदर बेनिफिट्स में क्या क्या है कि ब्रेस्ट फीड सून आफ्टर द बर्थ हेल्प इन यूट्राइन इवोल्यूशन रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ पीपीएस। वही मैं बता रहा था, अगर तुरंत ही आपने ऑन द ऑपरेशन ओटी टेबल इटसेल्फ आपने ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा दी, डिलीवरी टेबल पे ही हमने ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा दी, तो ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन कराएगा, ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन कराएगा तो यूट्राइन इन्वोल्यूशन में वो हेल्प करेगा, और यूट्राइन इन्वोल्यूशन में हेल्प करेगा तो वो पीपीएच में ऑफकोर्स रिडक्शन कराने की कोशिश करेगा। और प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेगनेंसी ड्यू टू लैक्टेशनल अमोनोरिया, राइट। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी काम करता है। एक आपसे शॉर्ट आउट पूछा जाता है लैक्टेशनल अमोनोरिया के बारे में कि अगर आप 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो 6 महीने तक आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं के बराबर है, 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, राइट। कन्वीनियंट, टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये कन्वीनियंट होता है, टाइम सेविंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो मदर के लिए भी ऑब्वियसली कन्वीनियंट चीज़ है, ठीक है। बच्चे के साथ बॉन्डिंग होता है, टाइम सेविंग होता है कि बच्चे को ही माँ का दूध तुरंत मिल जा रहा है और उसको और अदर फीड्स की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव तो इसलिए क्योंकि हमें बाहर का दूध कुछ हम लोग बाहर का कुछ टॉप कॉम्प्लीमेंट्री टॉप फीडिंग नहीं देना पड़ता है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। जो आप लोग जानते ही हो कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो आपके जो कार्सिनोमा ब्रेस्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, कार्सिनोमा ओवरी के चांसेस कम होता है, गायनी में आप पढ़ोगे। हेल्प इन शेडिंग एक्स्ट्रा वेट दैट मदर हैज़ गेन्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्रेस्ट फीडिंग का मदर पे एक और फ़ायदा है कि आपका ये जो एक्स्ट्रा वेट जो मदर जो प्रेगनेंसी के दौरान उठा लेती है, उस एक्स्ट्रा वेट को भी शेडिंग ऑफ में भी हेल्प करता है, और इट हेल्प्स मदर टू शेड ऑफ दोज एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम अ बॉडी टू जस्ट बाय ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बहुत ही मतलब मदर के लिए बेनिफिशियल पॉइंट है, राइट। तो अगर 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 जोक कि अगर मान लो कि आपको बताना हो कि आपको क्यों ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, तो आप मदर को पहली चीज़ ये बताओ कि आपका वेट कम होगा इससे, तो तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग के हाँ कराने की हाँ कर देंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अगर पहले कर रही होगी तो अगर आप बता दोगे कि हाँ आपका वेट से लूज़ करने में जो आपने प्रेगनेंसी के दौरान गेन किया है वो कम हो जाएगा, तो शी विल बी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टू breastfeed her child, right? So it's up to you. It's a small joke. So jokes apart, अपन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है, हर एग्जामिनर पूछता है क्यों ब्रेस्ट मिल्क को हम लोग प्रेफर करते हैं, वाई। तो तुम्हारे पास 10-15 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। और ये बात रही आपके ब्रेस्ट मिल्क के एडवांटेजेस के बारे में। उम्मीद आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।